एक अल्लाह का बंदा, महबूब बंदा, नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने अर्ज की मौला तेरा इब्राहिम खलील है तेरा? हाँ मेरा खलील है। क्या मौला मैं तेरे खलील का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इम्तिहान, और इम्तिहान सबका होता है, जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उतनी बड़ा इम्तिहान होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं हजरत, ज़कात भी देते हैं, जब भी परेशानियां हमारे घर में आ रही हैं। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान उन्हीं का होता है जो पढ़ते हैं। जो गलियों में बच्चे खेल रहे हैं जुआ, क्रिकेट, पतंगा उड़ा रहे हैं, उनका इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान उनका होता है जो रोजाना मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं। बात है क्या नहीं है? कह रहे हैं हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, जब भी परेशानी है। तू नबी के नवाते हुसैन से ज्यादा नेक नहीं है। कितना बड़ा इम्तिहान हुआ करबला में। अगर नेक होने के बावजूद परेशानियां आए तो परेशान मत होना, ये अल्लाह का इम्तिहान होता है। फरिश्ते ने कहा मौला इम्तिहान लूं तेरे खलील का, कहा ले ले। फरिश्ता आ गया इम्तिहान लेने, बस इम्तिहान सुने तकरीर खत्म, मजा आ जाएगा। वो झुकने ही नहीं देता। फरिश्ता आ गया, हजरत इब्राहिम जंगल में बकरियों का रेवड़ लेके बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराना पालना ये अंबिया की सुन्नत है। मेरे नबी के अलावा दीगर अंबिया ने भी बकरियों को पाला। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे हैं जंगल में। आया इम्तिहान लो इम्तिहान लो। तो हजरत इब्राहिम को देखा तो पता इब्राहिम क्या कर रहे हैं? बकरियां चर रही हैं, मस्ताना मस्त है अपने महबूब की यादों में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम अपने रब को याद कर रहे हैं। अल्लाह। फरिश्ता देख रहा है कि ये तो अपने रब से गाफिल ही नहीं है, इसका इम्तिहान कहां से शुरू करें? ये तो गाफिल ही नहीं है। बकरियां चल रही हैं, अल्लाह 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 की सदाए बुलंद। तवज्जो करना, मजा आएगा। फरिश्ते ने सोचा लाओ इसके महबूब का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूं और अंदाजा लगाता हूं कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम हमारी जबान से कैसा लगेगा। समझ रहे हैं? हाँ मुझे हैं? हम अल्लाह का नाम लेते हैं फिर अंदाजा लगाते कैसा लगेगा। हजरत इब्राहिम के बराबर में खड़ा हुआ फरिश्ता, और फरिश्ता खड़े होकर नाम लिया। ऑपरेटर साहब जरा अब इको बढ़ाएं, अब बढ़ाइए इको गूंज, अब बढ़ाइए, देखिए अब आया मौका, बढ़ा दो जितना चाहो, अब इजाजत है। अरे उठने की बात है, इम्तिहान है, इम्तिहान है अब तुम्हारा, सुनो या चले जाओ। ये गर्मी भी इम्तिहान है। बढ़ाओ इको और बढ़ाइए और बढ़ाइए, हेलो और गूंज दीजिए जितना इको हो बढ़ा सकी। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, तकनीकी कमी हो जाती है। फरिश्ता बड़े प्यार में झूमा और झूम के इसने अल्लाह का नाम सुना दिया। झूम के बोला अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम ले दिया। हजरत इब्राहिम ने मुड़ के देखा, फरिश्ता जाने लगा, दामन पकड़ लिया और नाम सुनाने वाले जाता कहाँ है? तेरे जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, जाते जाते एक बार और सुनाता जा। हाय हाय, बड़ा प्यारा लगा, एक बार और सुना दे। तूने दिल के तारों को छेड़ दिया है, तूने दिल की खिड़कियों पर दस्तक दे दिया है। मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, एक बार और सुना दे। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, कहने लगा इब्राहिम सुनाऊंगा, लेकिन बदले में दोगे क्या? बदले में क्या दोगे? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बदले में ये अजान पढ़ने या अल्लाह का नाम लेने नहीं आया था, ये तो इम्तिहान लेने आया था। और इम्तिहान शुरू हो गया। कहा सुनाऊंगा मगर बदले में दोगे क्या? कहा जंगल है कुछ नहीं है, ये जितनी बकरियां है ना इसका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। आधा हिस्सा दे दूंगा, सुना दे, बस बढ़ाए रखना, इसको बढ़ाए रखना। बड़े प्यार में फिर झूमा, आधी बकरियों का सौदा हो गया, झूमा और फिर बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आधी बकरियां ली, चलता बना। हजरत इब्राहिम ने कहा जाता कहाँ है? अब तो तूने दिल के तार छेड़ दिए। हाय हाय,
महबूब का नाम, यार का नाम तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगा, एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम अब क्या देगा? कहा जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी ले लेना। हाँ यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं, मुसलमानों। हाँ मुसलमान सीना तान के कहेगा मुझसे बड़ा कौन मुसलमान है? इतना बड़ा मोबाइल चला रहा, कितने का? तो बड़ी ऐड के कहता 30,000 का, लेकिन कुर्बानी के मौके पे देखो क्या मौलाना हिस्सा करने का हिसाब नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? 50,000 का मोबाइल चला रहा है, 30,000 का इतना बड़ा मोबाइल तेरी जेब में, 3,000 का हिस्सा नहीं कर सकता? मुसलमानों मेरी बात गलत नहीं है? पूरे पूरे गांव में मुश्किल से 5-10 कुर्बानियां हो गया। अरे इस्लाम ने तुम्हारे पर इतना बोझ नहीं रखा, अगर पूरा नहीं कर सकता हिस्सा कर ले। 3,000 4,000 में हिस्सा हो रहा है, 4,000 के लिए जान निकल रही है, 40,000 का मोबाइल लाके मोहल्ले के लड़कों को दिखा रहा। शर्म आनी चाहिए। हजरत इब्राहिम से कहा सुना दूंगा, देगा क्या? कहा जो आधी रह गई है वो भी ले लेना। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, बढ़ाएं बढ़ाएं जरा बोलो, वो भी ले लेना मगर सुना दे। बड़े प्यार में फिर झूमा और बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। आपको भी अच्छा लग रहा है? पूरी बकरियां दे दी। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? पूरी अजान सुना दूं? बोलो अगले साल सुनाई जाएगी। इस साल इंतजाम कम, अजान आदि। अगले साल इंतजाम पूरा, अजान पूरी। कमेटी वालों ने कहा हजरत अगले साल बहुत अच्छा इंतजाम होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह होगा। और ऐसे नहीं होगा, इंतजाम आसमान से नहीं उतरता, इंतजाम जमीन से होता है। बोलो इस मजार के इंतजाम के लिए आगे आओगे? अगर तुमसे मांगा जाए तो दोगे? जब इतनी मोहब्बत में आ सकते हो तो मुझे उम्मीद है दे भी सकते हो। कमेटी वालों टेंशन मत लो, जितना मांगोगे ये इतना देंगे। और इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, अगर ये मर्द ना दे, खाली मेरी माँ बहनें अगर छोटा छोटा दे देना हदिया अपना, तो खुदा की कसम मदार पे काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अभी चंदा नहीं कर रहा हूं ऑन द स्पॉट, लेकिन मैं आपको मिजाज दे करके जा रहा हूं कि इस मजार पे ऐसे मामलात आपको करना है कि यहाँ इससे 4 गुना ज्यादा भी मजमा हो तो इंतजाम कम ना पड़ सकता। इंशाअल्लाह होगा क्या नहीं होगा? अरे ज्यादा नहीं है, एक दिहाड़ी हुजूर जुम्मा शामिया के नाम से अगर कर दी 500 रुपए की तो काम हो गया। कि एक दिहाड़ी नहीं कर सकते आप इनके नाम से? अरे बोलो यार, हाथ उठाओ, कितने लोग दे सकते हैं 500 रुपए? जो दे सकते हैं वही उठाना। अरे उठा लो, अल्लाह वाले का निगाहे करम हो गया ना तो अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो उठा रहे हैं और उठा के भी नीचे कर रहे हैं। अरे 500 में कुछ नहीं हो रहा, महंगाई का दौर है। और अगर कोई चाहे तो 1100 भी देना, कोई चाहे 1000 भी देना, कोई चाहे तो 500 दे भी दिए। असल में चंदे का टाइम नहीं है, मैं इसलिए तुम्हें मिजाज दे करके जा रहा हूँ। आपको जो है इस मजार के लिए इंशाअल्लाह आगे आना, इंशाअल्लाह बोलो। हाँ बस बात समझे कमेटी वालों की। अच्छा माशाअल्लाह, कितने? 700 से ऊपर हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाई देखो, अगर किसी को देना तो दे सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मिजाज दे दिया, मिजाज दे दिया इस मजार के नाम से। अगर कोई जाए मुकाबले कव्वाली होगी तो मत जाना, और मजार पे काम होगा तो जितना चाहो दे देना इंशाअल्लाह देना। बस बात आखिर कर दूं, मेरा जो टाइम है वो शायद पूरा हो गया। हाँ बस हो गया, 7 मिनट और है। इस 7 मिनट में आपको बस मुझे बताना है कि अपने अमाल अच्छे करो, हाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे कोई अगर देना चाहता हो तो दे दो, अभी दे दो, उसका मौका है। 1100 अगर कोई देना चाहे, 500 देना चाहे, 200 देना चाहे, 100 देना चाहे, दे दो। अरे इतनी गर्मी में इतनी मोहब्बत में जब बैठ सकते हो तो 1500 रुपया भी दे सकते हो। हजरत इब्राहिम ने तो सारी बकरियां ही दे डाली, सारी बकरियां दे डाली। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको देख रहा है। आपने हाथ उठाए, अगर जेब में नहीं है तो बाद में दे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, लेकिन अभी हो तो बड़ी अच्छी बात है, दे दो। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अगर अभी दे दो तो बहुत अच्छी बात है। बेटे 10 रुपए में नहीं बनता काम, सब दे दो एक बार।
अरे बेटा ये चंदा दे रहे हैं, ये कुछ इनाम थोड़ी ना दे रहे हैं। लाओ लाओ, ये मेरे नहीं है, ये मदार शरीफ के हैं सब, ये मेरे लिए नहीं। हाँ इसमें रख, ये जितने भी हैं सब मदार शरीफ के हैं। हाँ माशाल्लाह, लाइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए, ये मोहब्बत का तोहफा है, ले आइए भाई। आप क्यों इतना देर कर रहे हैं यार? ये मजार शरीफ हुजूर दादा, माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ साहब ने तो 500 रुपए दे डाले। सुभान अल्लाह। आखिरी बात बताएंगे, क्या नाम है? अच्छा, अल्लाह नाम जानता है। आप लोग जितने मेरे भाई हैं चुपके से इस पे डाल दें, और इस बात को मैं पूरा कर रहा हूं अपनी, इसलिए कि बस 4:38 पे खुल है, इसलिए मुझे अपने वक्त का मुकम्मल ख्याल है। मेरे भाइयों आखिरी बात सुने, पूरी बकरियां लेके फरिश्ता चलता बना, पूरी बकरियां लेके फरिश्ता चलता बना, चलता बना। हजरत इब्राहिम ने फिर पकड़ लिया दामन, जाते कहाँ हो मेरे रब का नाम बड़ा प्यारा लगा, एक बार और सुना दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय भाई मेरे खामोशी से बैठे नहीं, खामोशी से बैठे, एक बार और सुना दे। फरिश्ते ने कहा बकरियां तो सब दे दी, अब क्या देगा? बकरियां तो सब दे दी, अब क्या देगा? हजरत इब्राहिम का जवाब सुनोगे मचल जाओगे जलसे में आने वालों, हुजूर जुम्मा शाह के उर्स में आने वालों। हजरत इब्राहिम ने कहा मस्ताने ने माल दिया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहा क्या देगा? कहा ये बकरियां तेरी हो गई, इन्हें चराने के लिए चरवाहे की जरूरत है, तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुनाते रहना, हम तेरी बकरियां चराते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कभी झुकने नहीं देता। बड़े प्यार में हजरत इब्राहिम बोले, हजरत इब्राहिम बोले चाहे चराह बना लो मगर महबूब का नाम सुना दो। लास्ट में बड़े प्यार में फरिश्ता बोला और बड़े प्यार से बोला अल्लाहू अकबर, सबको सलामत रखे। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, व अंतुमुल अअलौन, तुम कामयाब हो। अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। मौला हम कैसे कामयाब हैं? अल्लाह ने आगे आयत के अगले टुकड़े में फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ, पक्के, बस पक्के। इन जुमलों को मेरी गौर से सुने, मेरी माँ बहनें भी, मेरे भाई भी। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं, मैंने बिल्कुल मैक आपके मुताबिक कर दिया। आवाज साफ आ रही है ना? अल्लाह फरमाता तुम कामयाब। अगर कोई दुनिया वाला कह दे तू कामयाब तो झूठ हो सकता है, कोई मंत्री नेता कह दे झूठ हो सकता है, लेकिन अर्श का मालिक, काबे का मालिक, कुरान का मालिक खुदा कहे तो वो झूठ नहीं होता। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कह दे कामयाब तो कामयाब हो, इसलिए कि उसने कह दिया तो हो गया। शर्त यह है कि पक्का ईमान पैदा कर, बस शर्त यह है। शर्त इतनी सी कि पक्के ईमान वाले हो जाओ, कामयाबी की जमानत अल्लाह दे रहा है। हमने कहा पक्का ईमान कब होता है? तो जब बंदा हराम खाने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा झूठ बोलने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा नमाज़ें छोड़ने से बच जाए तो ईमान पक्का होता है। जब बंदा सुन्नतों पर चलना शुरू कर दे ईमान पक्का होता है। बंदा सूद खाने से बच जाए ईमान पक्का होता है। बुरे काम को बंदा रोकने में लग जाए ईमान पक्का होता है। अगर कोई काम शरीयत के खिलाफ है और आपके इल्म में है तो आप रोकने की कोशिश करें, ये पक्के ईमान की दलील है। और अगर आप रोक नहीं सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करें, ये भी उसके बाद पक्के ईमान की दलील है। बेशक बेशक बेशक। बाकी कामयाब तुम हो। आप कहो कि मौलाना हम बड़े कमजोर हैं, हमारे पास ना हुकूमत है, ना दौलत है, ना तख्त है, ना ताज है, ना फौज है, ना सिपाह है, ना हथियार है, ना कुछ है, हम कैसे कामयाब? मैंने कहा अल्लाह ने कह दिया तो बस ऐसे ही मान लो कामयाब। अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। बोलो चलती है किसी की? नहीं चलती। अल्लाह के आगे किसी की चलती नहीं। एक तरफ सारे असबाब, हुकूमत, ताज, माल, दौलत, पैसा, नेतागर्दी, मंत्री, सब
एक तरफ असबाब है, तू घबरा मत मुसलमान, तेरी तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। अरे वाह 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 वाह, मुसब्बिबुल असबाब। एक तरफ असबाब है, एक तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। ये असबाब फेल हो जाते हैं, मुसब्बिबुल असबाब के जो सबब हैं और तकनीकें हैं वो कभी फेल नहीं होती हैं। बेशक बेशक, वो कभी फेल नहीं होती हैं। जलसे में आने वालों अपने दिल की तख्ती पे नोट करके जाओ, एक बार उसके होके देखो, वो तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा जी, कभी नहीं होने देगा। एक बार उसके बन के देखो, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। एक बार उसकी चौखट पे जाके देखो, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। एक बार उसके बन पे जाओ। आप कहते हो हालात बहुत खराब है मौलाना, हम क्या कर सकते हैं? हालात अभी इतने भी खराब नहीं है कि जितने खराब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे जब हालात खराब थे। बहुत हालात खराब। आप कहते हैं क्या करें, हालात बड़े खराब हैं। अगर हम किसी से कहें मेरे भाई यार इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल पैदा करो, तुम्हारे बच्चे यार कैसे ये अंग्रेजी माहौल में रंगे हुए, तेरी शादियों में कैसे डीजा गाजा बाजा नाच तमाशा होता यार, कैसे तुम्हारे घरों में नमाजें नहीं होती, कहते मौलाना माहौल बहुत खराब है। मैंने कहा माहौल अभी इतना खराब नहीं है कि जितना खराब हजरत यूसुफ के जमाने में था कि हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। कितने खराब हालात होंगे। ऑपरेटर साहब आवाज जरा बढ़ जाए, मुझे वापसी दीजिए, और बढ़ाइए और बढ़ाइए। आपकी मशीनरी बहुत हाई है, बहुत हाई फाई आपका साउंड है, बस हाँ बढ़ा के दीजिए, वापसी बढ़ाइए। भाइयों ने मेरे भाई कुएं में डाल दिया। कितने हालात खराब होंगे जरा बताओ मुझे। यूसुफ के पास बचपना है, हालात कितने खराब होंगे जरा मुझे बताओ। अल्लाह को याद किया कुएं में, मौला यूसुफ का तेरे अलावा कोई नहीं है, मौला भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया है। बाप से जाके भाइयों ने कह दिया है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। बाप को मेरा कुर्ता बकरी के बच्चे के खून में रंग के दिखा दिया गया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। ए मेरे मौला इस कब्र इस कुएं की तन्हाई में, कुएं की तारीकी में बस तू है, तू है, मेरा भरोसा तुझ पर है, हालात खराब है। जवाब मिला, रब की रहमत ने पुकारा, यूसुफ परेशान ना हो, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। और फिर ऐसा हुआ जलसा में आने वालों, एक काफिला आया और काफिले को जब प्यास लगी उसी कुएं में डोल डाल दिया जिसमें यूसुफ को फेंका गया था। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है, वो कैसे सबब बनाता है। जब पानी के लिए डोल डाला कुएं में पानी भरने, अल्लाह ने हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ डोल में बैठ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू डोल में बैठ जा। हजरत यूसुफ डोल में बैठे, खींचा, हजरत यूसुफ बाहर निकल आए। आप कहते हो हालात खराब हैं, हालात देखो कितने खराब हैं, जरा सुने। जैसे ही हजरत यूसुफ निकले तो हजरत यूसुफ खूबसूरत इतने थे कि आपकी चमक से पूरा जंगल जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान, पूरा जंगल जगमगाने लगा। भाई कुएं के पास दौड़ के आए, यूसुफ के भाई, अरे यूसुफ तो जिंदा निकल आया, अब क्या करें? अगर यूसुफ को लेकर जाएं बाप के पास तो फिर मामला खराब होगा। बाप से कह दिया यूसुफ को भेड़िया खा गया। जलसे में आने वालों, आज जो आप रोना रो रहे हो कि हालात खराब है, क्या करें? हुकूमत नहीं है, ये हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, अरे अल्लाह तो तेरा है। कोई हो या ना हो, अल्लाह तो तेरा है। हालात इस्लाम के लिए कब अच्छे थे? जब मेरे नबी आए, ना जब हालात अच्छे थे। जब दूसरे नबी आए, ना जब हालात अच्छे थे। अरे हालात कब अच्छे थे मुझे बता। जब हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो क्या हालात अच्छे थे? गरीब नवाज को भी हिंदुस्तान से भगाने की कोशिश की गई, गरीब नवाज से भी मुकाबला किया गया, जादूगरों को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज सिपा से गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया। मगर सुन ले, गरीब नवाजे की बात कर रहे थे, दुनिया का हो, हुकूमत देता हिंदू, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें तख्त-ए-ताज का नाज है तो मुझे मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के बाद इस जलसे से जाके कोई नहीं कहेगा हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। घर में बेटियां बेपर्दा, हम कहते हैं हालात खराब है। नमाजें हम नहीं पढ़ते, मस्जिदें वीराने जुमा में आबाद होती है, हम कहते हैं हालात खराब है। हमारे घरों में कुरान रखे हैं, उन पर धूल चढ़ गई, कभी खोल के नहीं देखते, हम कहते हैं हालात खराब है। मोबाइल को देने के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं, क्या सवा घंटा निकाल के आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते? आप कहते हैं हालात खराब है। दूसरों से दोस्तियां करते हो, उनकी महफिलों में 2-2 घंटे खपा देते हो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर बातें करने के लिए तेरे पास आधा घंटा नहीं, तू कहता हालात खराब है। मेरे भाई हालात खराब नहीं, हमारे अमाल खराब है। खुदा की कसम अगर अमाल अच्छे हो गए तो पढ़ तारीख यूसुफ, पता चलेगा। हजरत यूसुफ को निकाला। हजरत यूसुफ कहते मौला हालात खराब है, भाई भी दुश्मन है। रब ने फरमाया यूसुफ बैठा रह डोल में, तू हालात देख मैं कैसे बनाऊंगा तेरे फेवर में। हाय हाय हाय, हालात देख मैं कैसे तेरे फेवर में बना दूंगा। हजरत यूसुफ को निकाला, भाई आ गए। यूसुफ खामोश हैं। भाइयों ने आकर काफिले वालों से कहा तुम्हारे ढोल में कौन आया? कहा बड़ा खूबसूरत इंसान है, हमारे ढोल में आ गया। तो कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया। भाइयों ने कहा ये हमारा गुलाम है, हमारे घर से भाग आया है और कुएं में छलांग लगा दिया। अच्छा हुआ आपने निकाल लिया, हम इसे बेचना चाहते हैं, खरीदोगे? हजरत यूसुफ तो इतना खूबसूरत थे, जो देखे तो पूरी दुनिया दे के भी यूसुफ को खरीद ले। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को जो देखे पूरी दुनिया दे के खरीदे। कहा क्या क्या लोगे? जो मांगा भाइयों ने दे दिया, काफिला वालों ने। और ये काफिला तो तिजारत करता ही था। कहा सौदा बहुत फायदे का हाथ लगा है, माल बहुत फायदे का हाथ लगा है, इसे जब बेचूंगा ना मिस्र के बाजार में तो बहुत फायदा हाथ लगेगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत यूसुफ को भाइयों से खरीद के मिस्र के बाजार ले आया। हालात जरा देखो, आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है। मैं कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ। सूरह यूसुफ आप पढ़ेंगे 12वां और 13वां पारा, तो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट आपको पूरा मिलेगा। तवज्जो कीजिए। ले ये खबर मिस्र में सब बूढ़े जवान बच्चों को लग गई कि गुलाम अब ऐसा आया है मिस्र के बाजार में बिकने के लिए कि जिसकी खूबसूरती का आलम यह है जो उसको देखता है बेहोश हो जाता है। खबर जुलेखा को लगी। जुलेखा गृह मंत्री की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी, और अजीज मिस्र की हैसियत गृह मंत्री की थी मिस्र में। समझ रहे हैं आप? बादशाह नहीं था जुलेखा का शोहर, बादशाह नहीं था बल्कि बादशाह का बड़ा वजीर था। कहा अजीज मिस्र मुझे यूसुफ चाहिए। मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत है वो, मुझे यूसुफ चाहिए। तवज्जो करो, यूसुफ चाहिए। पैसा था, खरीद लिया। बाजार में जब बोली लगी हजरत यूसुफ की तो जुलेखा ने सबसे बढ़ के बोली लगवा दी, सबसे बढ़ के। अजीज मिस्र ने गाड़ियां भर के लाया, रथ भर के लाया माल का, और हजरत यूसुफ के बदले खरीद के ले गया। लेकिन पैसे से खाना खरीदा जा सकता, भूख नहीं। पैसे से गुलाम खरीदा जा सकता, दिल नहीं। तवज्जो करें, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता, नींद नहीं। जुलेखा ने पैसे से यूसुफ को तो खरीद लिया मगर दिल ना खरीद सकी। हाय हाय। हजरत यूसुफ को जब बुलाया, कहा यूसुफ तुम्हें मैंने खरीदा है। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तूने गुलाम बना के खरीदा है, बाकी सब कुछ मेरे मौला का है। याद बोल दो ना सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम का तो हाल ये, कोई एक सिगरेट पिला दे तो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, एक बीड़ी पिला दो जितना चाहो झूठ बुलवा लो, और अगर जरा सी कमीशन देखो तो गोरे को काला करा दो, काले को गोरा करा दो। अगर जरा सी दलालियां दे दो तो हराम पे खड़ा मेरा मुसलमान दलालियों के खातिर। क्या तुझे अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? तो मरने के बाद कब्र में तुझे जवाब नहीं देना है। कान खोल करके सुन लो, हजरत यूसुफ अकेले हैं, बचपने का आलम है। जुलेखा ने कहा यूसुफ मैंने खरीदा है। कहा सुन, जिस्म तेरा गुलाम है, तूने यूसुफ के जिस्म को खरीदा है। यूसुफ की रूह पे आज भी रब का पहरा है।
उर्से हुजूर जुम्मा शामिया, फैजाने हुजूर जुम्मा शामिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभी से छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दो इसे और बोलो मत ज्यादा, बस खामोशी से आप खड़े रहे हो, बैठे रहे। आप कुछ ना करें, आप बस बैठे रहें। आप यार मैं कच्चा खाता चल रहा, उसको बार बार करोगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, हमें डिस्टर्ब। यार बड़ी जबान दराजी करते हो यार। मैक वालों के अंदर एक ये आदत होगी, जब आपसे कह रहे हैं अच्छा बोल रहा है आपका मैक, तो आप खामोश रहो, बस ये इनका भी चलने दो। जैसा भी ये ठीक है यार, ऐसे में जो भी बोल रहा अच्छा बोल रहा, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? इतना भी बोलना बहुत बड़ी बात है, आप भी थोड़ा सा सुन लो। हजरत यूसुफ ने कहा मेरे जिस्म पर तूने गुलाम बनाया ना, लेकिन रूह पर मेरे रब का कब्जा है। वाह वाह वाह। अब के तो हालात खराब है, डगमगाओ मत, एक बात इंशाअल्लाह हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे, हालात तुम्हारे मुवाफिक हो जाएंगे। अल-गरज अल-गरज, हजरत यूसुफ को जुलेखा ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। जब हजरत यूसुफ ने कब्जा न दिया तो 7 तालों में बंद कर दिया और चाबी दिखा के बोली यूसुफ अब चाबियां मेरे हाथ में है, अब यहां से मैं जैसे चाहूंगी वैसा निकलोगे, मेरी मानोगे तो साफ निकलोगे, मेरी नहीं मानोगे तो दागदार कर दूंगी, विलेम लगा दूंगी, तोहमत लगा दूंगी। हजरत यूसुफ ने 7 तालों में कहा ओ जुलेखा व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, तेरे बेइज्जत करने से मैं बेइज्जत नहीं होऊंगा, मेरा रब इज्जत अता करने वाला है, अल्लाह चाहेगा मैं 7 तालों से भी इज्जत के साथ निकल जाऊं। कहा अब भी तेरा अल्लाह देखता है? कहा अब भी देख रहा खुदा। तो उन 7 तालों के अंदर एक बुत था, एक मूर्ति जिसकी पूजा करती थी जुलेखा। जुलेखा ने उस मूर्ति पे चादर डाल दी और कहा यूसुफ अब परेशान ना हो, मैंने खुदा को ढक दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर मैं अपने खुदा पे कैसे चादर डालूं? तेरे खुदा पे तो तूने चादर डाल दिया, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं है जो मैं अपने खुदा पर डाल दूं। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है। जलसा में आने वालों मालूम है जुलेखा ने जब आगे बढ़ी, हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ 7 ताला है मगर यूसुफ आगे बढ़। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। हाय हाय हाय, दरवाजा ही खोल दिया और 7 दरवाजा भी खुल गया, खुल गया। आखिरी दरवाजा पर हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया जुलेखा ने, दामन हाथ में आ गया, पीछे का दामन। जुलेखा ने तोहमत लगा दी यूसुफ खताकार है। मामला अदालत में पहुंचा, हजरत यूसुफ से कहा तुम खताकार हो? हजरत यूसुफ ने कहा यूसुफ खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा कोई गवाह? हजरत यूसुफ ने एक दूध पीते बच्चे का नाम ले लिया, गवाही देगा। कहा बच्चा भी बोलेगा? कहा नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा, अगर नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा। अल्लाह कैसे असबाब बनाता है? बच्चे से कहा गवाही दो, खता किसकी है? जो बच्चा आज तक न बोला, आज कह रहा था अगर यूसुफ का दामन आगे का है फटा तो यूसुफ की खता, पीछे का फटा जुलेखा की खता। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहते हैं हजरत हालात खराब है, यहाँ कितने हालात खराब है, अल्लाह बच्चे से गवाही दिला रहा। बोलो दिला रहा कि नहीं दिला रहा? अब जब देखा दामन पीछे का फटा, पता चला खताकार जुलेखा, मगर फिर भी हजरत यूसुफ को ही कैद में डाला गया। किसको डाला गया? हजरत यूसुफ ने अर्ज की मौला ये क्या? कहा यूसुफ टेंशन ना ले, अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी हुकूमत के तख्त पे बिठाऊंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कैद में डलवा रहा हूं, अभी तख्त पे बिठाऊंगा, और जितने भी तेरे खिलाफ हैं आज सबको तेरे आगे झुकाऊंगा। जितने भी तेरे खिलाफ हैं, चाहे जुलेखा हो चाहे तेरे भाई हो,
सबको तेरे सामने झुकाऊंगा और तेरा ख्वाब सच कर दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरी रजा में राजी हो जा। हजरत यूसुफ पहुंचकर 12 साल कैद खाना में रहे। अल्लाह। कितने साल? 12 साल। जोर से बोले। 12 साल। और अल्लाह वाले 12 साल कम से कम जब करते हैं ना तो फिर 12 साल का उनका एक अदद रहता है। हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे कितने साल? जोर से और जोर से। साबिर पिया ने खाना नहीं खाया। मेरे गौसे पाक ने नाव निकाली, कितने साल की डूबी थी? 12 साल। ये 12वीं का आदत बड़ा प्यारा। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख 12 थी। अल्लाह वालों के इसलिए 12 का आदत बड़ा प्यारा है। जब 12 हो गए साल, हजरत यूसुफ ने अर्ज किया मौला 12 हो गए। कहा टेंशन ना लो, अब निकलने का टाइम आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब निकालूंगा। अब टेंशन मत लो, 10 हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं ना। हाँ टेंशन मत लो, 10 साल। हाँ तुम्हारा भी वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह। अरे समझते नहीं हो, 10 हो चुके हैं, इंशाअल्लाह बदलेगा। हो सकता है 12 से पहले ही बदल जाए। अल्लाह करेगा तो अल्लाह के ऊपर है सब कुछ। बात है कि नहीं भाई? है अल्लाह के ऊपर, तेरे ऊपर कुछ नहीं है। सारे अहकाम उसके चलते हैं। मियाँ हम तो क्या हैं, हम तो बस अपनी सोचे हैं। वो जब बनाता है हालात तो ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता। बताऊं कैसे बनाता है? इतनी गर्मी है बैठा नहीं जा रहा। बैठ। कारी साहब कैसी बात कर रहे हैं यार। बड़ा अच्छा मेरा मेंबर सजा हुआ है और बड़ा प्यारा जलसा है। ये रिकॉर्डी जलसा हो रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है बैठा नहीं जा रहा है। बहुत गर्मी है कि नहीं है? अच्छा यहाँ एसी लगा दें तो ठंडा हो सकता है? नहीं होगा। 50 एसी लगा दो, नहीं होगा। एसी एक कमरे को ठंडा करती है, वो भी बंद करके। अगर खुल जाए तो वो कमरा भी ठंडा नहीं। मेरी बात गलत है कि सही है? और ऐसे सब में तो ठंडा हो जाए तो हो जाएगी। एसी तो गर्म हो सकती है मगर ये वातावरण ठंडा नहीं होगा। बात सही है कि नहीं सही है? अगर अल्लाह चाहे अभी पश्चिमी हवाएं चले, जिसे पछादिया कहते हो, अभी बारिश हो, अभी झायरा चले, जुम्मा शाह के दयार में गारंटी से कहता हूं तुम्हें चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह चाहे तो इतनी गर्मी को जो ऐसी ठंडा ना कर सके, अभी पश्चिमी हवा चले, अभी झायरा के साथ हवा चले, अभी पानी बरसे, इतना ठंड हो जाएगा तुझे चादर की जरूरत पड़ेगी। जब मौला इतनी गर्मी को मिनटों सेकंडों में ठंडा कर सकता है तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो चाहेगा तो जो 2-4 गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा अगर अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने फिरौन की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने नमरूद की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने चंगेज खां की गर्मी को ठंडा किया, अल्लाह ने हलाकू खां को ठंडा किया, अल्लाह ने हिटलर को ठंडा किया। बोलो किसे ठंडा नहीं किया? अल्लाह जिसे चाहे ठंडा कर देता। तू अच्छा हो जा, बस तू अच्छा हो जा, अल्लाह जिसे चाहेगा ठंडा कर देगा। बोलो कर देगा। और बस ईमान पुख्ता रखो। हम कहते हैं या अल्लाह मेरा हाल देख, जवाब मिलता बंदे अपना नामा अमाल दे। हाल बाद में दिखा, पहले नामा अमाल देखो। तू अच्छा हो जा बस। सुने जरा सुने, आज वक्त कम है और बात बहुत ज्यादा है। हजरत यूसुफ 12 साल के बाद फिर कैद खाने से निकाले गए और जब अजीज मिस्र के ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ ने सच्ची सच्ची बताई तो बादशाह मिस्र की ख्वाब की ताबीर जब सच्ची सच्ची बताई तो बादशाह मिस्र ने कहा अगर मेरा उत्तराधिकारी कोई हो सकता है तो यूसुफ हो सकता है। तख्त पे यूसुफ को बिठाया जाए। हजरत यूसुफ को बिठा दिया। जुलेखा ने बड़ी कोशिश की मगर यूसुफ को हासिल। जोर से बोलो। आंखों की बीनाई चली गई,
यूसुफ को तख्त मिला, जुलेखा की बिनाई गई। यूसुफ को शोहरत मिली, जुलेखा को बुढ़ापा गया। जुलेखा रुसवाए जमाना होकर रह गई। लोगों बिनाई चली गई, जवानी चली गई, हुस्न चला गया, पावर चला गया, ताकत चली गई, सब चला गया। जुलेखा के पास जो माल था वो भी सब खत्म हो गया, टुकड़ों के लाले पड़ गए। जंगलों में मारी मारी फिरती। एक दिन बैठी थी जुलेखा और बैठ के सब कुछ मायूस हो चुकी थी हर तरफ से। एक दिन बोली, मैंने अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर मेरे खुदाओं ने मुझे यूसुफ को ना दिया। आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। मैंने सुना है यूसुफ का खुदा बड़ा ताकतवर है। यूसुफ कहता था कि मेरा खुदा बहुत ताकतवर है। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांगते हैं। जुलेखा आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग बैठी। जवाब मिला, ओ जुलेखा, हमसे तो अगर पहले मांग लिया होता तो और पहले दे देते। हाय हाय, तूने हमसे मांगा ही कहां था, अब मांगा है ना। अब तुझे यूसुफ भी मिलेगा, तेरा जमाल भी मिलेगा, तेरा हुस्न भी मिलेगा। हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ, और यूसुफ अब हमने जुलेखा को तुम्हारे लिए बनाया है, अब जुलेखा सिर्फ तुम्हारी है, अब जुलेखा को अपनाना पड़ेगा। हाय हाय हाय, वो अल्लाह है। हजरत जुलेखा को यूसुफ मिले और सारे मिस्र में कहत पड़ गया। जिन भाइयों ने कुएं में डाला था, गुलाम बना के बेचा था, इनके शहर में भी कहत पड़ा। इन्हें पता चला मिस्र का बादशाह है जो कहत ज़दा लोगों को गल्ले बांटता है। हजरत यूसुफ के दरबार में आ गए और दरबार में आके खड़े होके बोले, ए बादशाह मिस्र, हमारे किनान शहर में भी कहत पड़ा है, हमें भी कुछ दे दे। हजरत यूसुफ ने पहचान लिया भाई है, लेकिन कुछ नहीं कहा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ तो एक मैंड के झगड़े और मुकदमे चल रहे हैं 3-3 साल, मान के नहीं दे रहा। अगर जरा सा मुकदमा हो गया तो पूरे गांव में पार्टी बनाया पड़ा, इसके यहाँ खाना नहीं खाना, पार्टी चल रही है। मरेगा तो तेरी कौन सी पार्टी चलेगी ये बता। तेरी कब्र में खबरदार जो हंसे, कब्र में कोई पार्टी नहीं है। इन चैनल वालों को मौका मिलता है, ये चैनल वाले क्या करते हैं, खी 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 कर लगाते हैं। और मैं इन चैनल वालों से कह चुका हूं कि खबरदार मेरी तकरीर पे खी खी ना लगाएं, और अगर ये तब भी नहीं माने तो मेरी किसी तकरीर में कोई चैनल ही नहीं होगा। ये मैं यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बात में इस्लाह की करता हूँ, ये सब खत्म कर देते हैं खीखी लगा लगा के। मैंने कोई चटकुल्ला बयान किया अभी? यार भारी भरकम आदमी कोई तकरीर को पढ़ा लिखा सुनता होता है, जब खीखी को सुनता है तो मोबाइल बंद कर देता है। मैं दिल की आवाज बोल रहा हूं आपके सामने, मैं चैनल वालों के सामने हाथ जोड़ चुका हूं कि खुदा के लिए आप अल्लाह के लिए भी कुछ काम करो, सिर्फ चैनल चलाने के लिए ना करो। उस पर खी खी लगाया, सारी बात का वजन खराब कर दिया। तवज्जो फरमाए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, तवज्जो फरमाए। भाइयों को पहचान लिया, मेरे भाई है। कुछ ना कहा यूसुफ ने, मगर ये यूसुफ को ना पहचान सके, ये मेरा भाई है, माफ कर दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया कोई और नहीं था तुम्हारे साथ? कहा हमारा एक बूढ़ा बाप भी है। क्या कहा? हमारा एक बूढ़ा, और बाप कौन है? हजरत याकूब है। तो कहा उन्हें नहीं लाए? तो कहा वो बाप हमारा नाबीना हो गया है, वो सफर करने की ताकत नहीं रखता। हजरत यूसुफ ने पूछा क्यों नबीना हो गया तुम्हारा बाप? कहने लगे हमारा एक भाई था यूसुफ नाम का, उसको भेड़िया खा गया, उसके गम में बाप बूढ़ा हो गया। हाय हाय, हजरत यूसुफ के सामने ये बात बयान की जा रही है। हजरत यूसुफ फरमाया अच्छा और भी कोई तुम्हारा भाई है? कहा बिन्यामीन भी एक भाई है, कहा उसे भी लाना, दोबारा आना, उसे भी लाना, उसका भी हिस्सा दूंगा। हद ये हुई कि एक दिन मुख्तसर ये कि हजरत यूसुफ की बारगाह में जब सब आए, पता चल गए ये यूसुफ हैं, तो उस शरीयत में ताज़ीम के लिए सजदा करना जायज़ था। हजरत यूसुफ के लिए सजदे में सब गिर गए। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा था, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम व शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। अपने बाप से बयान किया था बाबा जान मुझे सितारे और चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। कहा बेटे तेरा ख्वाब सच होगा, और वो सच हुआ। 11 भाइयों ने और बाप ने हजरत यूसुफ की ताज़ीम की। लोगों ये अल्लाह है जो मुसब्बिबुल असबाब है, तेरा काम इतना है, ईमान तू पक्का कर ले, हालात अल्लाह पक्के कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात
अल्लाह पक्के कर देगा। गरीब नवाज को पूरी हुकूमत ना झुका सकी, तुम तो फिर भी 34 करोड़ हो। बोलो है कि नहीं? अकेले गरीब नवाज को ना झुका सकी, तुम तो फिर भी 34 करोड़ हो। मेरे भाइयों तवज्जो करना, मेरी तकरीर के आखिरी जुमले सुन करके जाना। बहुत 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 मोहब्बत के साथ इस गर्मी में आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आप कहते हो हालात खराब है, मगर तुम अभी इतनी कमजोर नहीं हो, इतने कमजोर नहीं हो कि जब अबरहा काबे को ढाने के लिए अपने हाथियों वाला लश्कर लेकर के आया तो अल्लाह ने फरमाया ए अबाबिल परिंदा चल, आज अबरहा के लश्कर से मुकाबला करना है। कहां 50 ग्राम का परिंदा अबाबिल, कहां 50 क्विंटल का हाथी, क्या मुकाबला? मगर अल्लाह ने कहा करना है। अबाबिल परिंदा लब्बैक कह के खड़ा हो गया, मौला मैं हाजिर हूं, मौला मैं हाजिर हूं। तू कहे तो मैं अबरहा के लश्कर से लड़ जाऊं। अबरहा के लश्कर से लड़ने के लिए अबाबिल परिंदा आया। मौला हथियार क्या लेके चलूं? लड़ना है, तलवार हमसे नहीं चलेगी, भाला हमसे नहीं चलेगा। मौला ये हमारा काम नहीं, अब तू बता, हम तो चल दिए, कैसे चले? कहा एक छोटा सा कंकर अपने चोंच में दबा ले और फिर उसकी पावर देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा कंकर अपनी चोंच में दबा ले, फिर उसकी पावर देखना। इस अबाबिल परिंदा ने छोटा सा कंकर चोंच में दबाया और जब अबरहा के लश्कर पे फेंका ना तो अल्लाह कहता है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील। ऐसा इन्हें मारा अबाबिलों ने, ऐसा मारा कि अल्लाह फरमाता है कि डुंड खेतियों की तरह हो गए। जैसे खेतियां डुंड हो जाती हैं, खाई हुई खेतियां, ऐसे हो गए। जब अल्लाह अबाबिलों से हाथियों का मुकाबला करा सकता है तो फिर तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान? अच्छा अबाबिल भी बड़ा परिंदा, ये है तो 50 ग्राम का। 5 ग्राम की बात बताता हूं। एक कीड़ा है मकड़ी जिसका वजन 5 ग्राम। देखा मकड़ी है? तेरा नबी हिजरत करके मक्का से निकला। मैं सब तारीख की रोशनी में बता रहा हूं, सुने। और आज अपने दिल को छोटा करके नहीं, बड़ा करके जाना कि बस अमल का झंडा हमें उठाना है। हमारा झंडा अल्लाह ऊंचा कर देगा, हमें अमल का झंडा उठाना है। मकड़ी एक छोटा सा 5 ग्राम का जानवर, मकड़ी। मेरे नबी निकले गारे सौर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। गारे सौर, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इस गार के अंदर थोड़ी देर पनाह लेते हैं, आराम करते हैं। मक्का के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, आराम भी हो जाएगा और थोड़ा उनसे बच जाएंगे। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर आप कहते हैं तो चलेंगे, लेकिन पहले गार में मैं जाऊंगा, साफ सफाई कर दूं और इसके अंदर कोई चीज होगी तो उसको हटा दूं। ये मोहब्बत है। हजरत अबू बकर गार के अंदर गए, साफ सफाई कर दिया, कपड़े फाड़ फाड़ के जो सुराख मिलते सबको बंद कर दिया। अर्ज की आका आए तशरीफ लाए। आका गार में तशरीफ लाए। मकड़ी जो छोड़ रहा था कीड़ा है, अर्ज की मौला आज तेरा नबी मेरा मेहमान बना है। मौला तेरा नबी मेरा मेहमान बना है। मक्का के लोग, मक्का के गुंडे, मक्का के दबंग, मक्का के दहशतगर्द तेरे नबी का पीछा कर रहे हैं। तेरा नबी निहत्ता है, तेरे नबी के साथ अबू कहाफा का बेटा अबू बकर है। मौला अगर आज तू मेरी मदद कर दे तो मैं तेरे नबी का साथ देना चाहता हूं। कौन कहता है? ये कीड़ा कह रहा है, 5 ग्राम का कीड़ा है। आप 70 किलो वजन है, कहते मौलाना क्या करे, हालात बड़े खराब है। रमजान के रोजे नहीं रख रहा, खाना खाता फिर रहा, कह रहा हालात खराब है। हालात नहीं खराब, अमाल खराब है। नमाज नहीं पढ़ रहा, बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तेरी शादियों में डांस हो रहे, डीजे बज रहा, उर्सों में कव्वालियां हो रही है, कहते हो हालात खराब है। अभी एक जगह मैं उर्स में तकरीर करने गया, तुम्हारे बिलारी साइड में ही। 2 पार्टियां थी मुकाबले की, 2 पार्टियां, एक पार्टी भी नहीं थी, 2 पार्टियां थी। 2 पार्टियां। मैं तो भाई बड़ी खुल के बोलता हूं, मैंने कहा था, मैंने कहा काश अगर ये 2 पार्टियां ना बुला के इस पैसे को इकट्ठा करके 5 बेटियों की निकाह करा देते।
हमारी बेटियां जवान है, उनके हालात इतने अच्छे नहीं है, गरीब बापों के कढ़ाई कर करके बच्चियां अपना पेट पाल रही हैं, जरी का काम कर करके बच्चियां अपना तन ढक रही हैं, और तुम लाखों लाखों मुकाबले कव्वालियों पर उड़ा रहे हो। मैंने कहा काश ये पैसा अगर ये चंद बच्चियों का निकाह हो जाता तो तेरा यहां भी सर ऊंचा कर देता, मरने के बाद जन्नत दिला देता। समझ रहे हैं आप? हाँ मेरे भाई, अमाल अच्छे करो, अमाल अच्छे करो। जिस दिन अमाल अच्छे हो गए हमारे हाल अच्छे हो जाएंगे, हमारे हाल अच्छे हो जाएंगे। तादाद की बात रही तो इतनी तादाद तो कभी ना थी जितनी तादाद आज तुम्हारी है। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, इतनी तादाद तुम्हारी कभी ना थी जितनी तादाद आज तुम्हारी है। अल्लाह का फरमान है, मकड़ी परेशान क्यों है? बता क्या करना चाहता मौला? बस मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है वो जाले की शक्ल में होता है। मैं चाहती हूं कि जाला लगा के इस गार का दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन मौला जाले की औकात कितनी है? वो तो तेज हवा चलेगी टूट जाएगा, मक्का के लोग आएंगे तोड़ देंगे। कहा तू जाला तो लगा, तेरे जाले को इतना मजबूत कर देंगे कि कयामत तक तेरा जाला रहेगा। जब जब मिंबर पे वाइस खिताब करेगा और हिजरत की रात का जिक्र करेगा तो तेरे जाले को जरूर जिक्र करेगा। तेरे जाले के बगैर नबी की हिजरत का जिक्र वाइस पूरा नहीं कर सकता। तू जाला तो लगा, जैसे ही मकड़ी जाला लगा कर निकली। लोगों, अल्लाह तो परिंदों की जबान को भी जानता है, अल्लाह तो कीड़े मकोड़ों की जबान को भी जानता है, अल्लाह तो समंदर की मछलियों को भी सुनता है, अल्लाह तो गरीबों को भी सुनता है, अल्लाह तो अमीरों को भी सुनता है, अल्लाह तो उन्हें भी सुनता है जो छोटे छोटे कीड़े जमीन के अंदर है। अल्लाह ने इसकी पुकार को सुन लिया। लोगों जरा गौर करो, जब मक्का के लोग आए नबी के कदमों के निशान देखते देखते गार के दहाने पे आके खड़े हो गए। मोहम्मद गार के अंदर है, चलो गार के अंदर। गार के अंदर जाने वाले उन्हीं में से किसी की नजर पड़ गई, गार के दरवाजे पर नजर पड़ी तो कहने लगा, ओ बेवकूफो, गार के अंदर मोहम्मद नहीं है। तुझे कैसे पता नहीं है? तू देख आया? अरे कहा कुछ कॉमन साइंस है कि नहीं है, कुछ अकल है कि नहीं है? जरा गौर से देखो, गार के दरवाजे पर जाला लगा है। अगर मोहम्मद गए होते तो जाला नहीं लगा होता। इसे क्या पता है? जाला मोहम्मद की हिफाजत में लगा है। हाय हाय, इसे क्या पता है? जाला उनकी हिफाजत में लगा है। जब देखा जाला तो कहा वाकई जाला लगा है, मोहम्मद अंदर नहीं है। वापस आ गए। अल्लाह ने जाले का भरम न टूटने दिया तो अल्लाह तेरा भरम कैसे टूटने देगा? आखिरी बात जरा सुने, बस आखिरी बात। अल्लाह कभी अपने को नहीं झुकने देता। अगर आपकी जेब में है तो आप दे डालो, इतनी आवाम गवाह है, कल मैदान महशर में गवाही हो जाएगी। माशाल्लाह, ये बच्चे अच्छा, लाओ ये बच्चे लाओ। एक बच्ची है कोई गुम गई है, ये शायद 2 साल की बच्ची है। ये 2 साल की बच्ची है, ये मेहंदिया कलर का लिबास पहने है। अगर किसी की हो तो वो स्टेज पे से आके इस बच्ची को ले ले। मेरे भाई लाइए 200 रुपए हमारे भाई दे रहे हैं। बस देखिए टाइम पूरा हो गया, मैंने पैगाम आपको दे दिया। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।